जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सामान्य परिचय के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो कारक संबंधी टॉपिक से किस प्रकार के प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कारक संबंधी टॉपिक है इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी परीक्षा में कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में समानतः ये 8 प्रकार के होते हैं। तो किशोरीदास वाजपेयी तो कहते हैं कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में समानतः ये 8 प्रकार का माना जाता है कारक। अब यहाँ पे कारक और विभक्तियों का क्रम से चार्ट दिया गया है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण और करण में से और द्वारा, संप्रदान में को के लिए हेतु, ये तीनों ही आता है। संप्रदान में को के लिए हेतु, अपादान में अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध में का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन में हे अहो अजी अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध के लिए का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अहो अजी अरे। कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद तथा डॉक्टर हृदय बारी के अनुसार कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे कारक के 8 प्रकार जो है किसके किसके अनुसार बताया गया है। कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद डॉक्टर हृदय बारी के अनुसार। कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के 8 भेद। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में यही चीज 6 कारक है, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती। तो संस्कृत साहित्य में कुल 6 कारक है, यहाँ पे कुल 8 हैं। यहाँ पे संस्कृत साहित्य में संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। हिंदी में कारक की विभक्तियों से कितने भेद हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा कि विभक्तियों से कुल कितने कारक हैं। कारक का भेद जो होता है कुल 8 है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पे क्वेश्चन है कर्ता कारक से संबंधित कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग करता है। करण, कर्ता कारक, अपादान, कर्म कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक की मुख्य पहचान वाक्य में ने का प्रयोग, कर्ता ने, तो ने जहाँ पे आए शिक्षक ने से पहचान जाइए कि शिक्षक ने में ये कर्ता कारक है। निम्न में कर्ता कारक का परस्पर कौन सा है। तो कर्ता का क्या है, कर्ता ने, तो कर्ता कारक का परसर्ग ने है। को कर्म कारक का है, कर्ता ने कर्म को। इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे अलग अलग को देखना है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिसे याद करना है। कर्ता ने अगर देखिए कर्ता के साथ, तो कर्ता ने कर्म को 3rd नंबर पे करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन से के साथ द्वारा भी है। और संप्रदान में है को के लिए हेतु। अपादान अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अपादान में भी से लगता है, करण में भी से लगता है, लेकिन अपादान में से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। बाकी संबंध में का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, और ए अहो अजी अरे ये सभी संबोधन में आते हैं। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, और संबोधन भी हमने यहाँ पे क्रम से देखा। तो निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग इसमें से कौन सा है। तो देखा कर्ता ने कर्म को और संप्रदान कारण से करक से, जो करण कारक से अलग होने के अर्थ में, अपादान तथा में अधिकरण कारक का परसर्ग है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक पहला वाला वाक्य छाटिए। तो निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटना है। तो कर्ता वाला हमको छाटना है ना। तो कर्ता वाले में क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे देखिए मोहन को, कर्ता ने कर्म को, तो मोहन को जाना है वहाँ। यह वाक्य कर्ता कारक वाला वाक्य है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म, अधिकरण, कर्ता कारक, संबंध कारक।
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने वाक्य का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने है कर्ता। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने है। कर्म कारक, करण कारक तथा संप्रदान के लिए को, से, द्वारा तथा को के लिए हेतु, ये सभी शब्दों का प्रयोग होता है। कर्म कारक में देखें तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है को, कर्म। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताना है यहाँ पे। तो ये है कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में रेखांकित कपड़ा में कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म कारक। कर्म कारक के लिए चिन्ह को का इस्तेमाल होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए हेतु। को के लिए यहाँ पे संप्रदान के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो तीनों को के लिए हेतु। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है गौड़ कर्म पद के साथ। कुछ सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं जिन्हें द्विकर्मक कहते हैं। इन वाक्यों को द्विकर्मक इन द्विकर्मक वाक्यों में कर्म कारकीय विभक्ति को गौड़ कर्म पद के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश मोहन को पैसा देता है। यहाँ मोहन गौड़ कर्म है तथा पैसा जो है ये मुख्य कर्म है। करण कारक के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? जैसे मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? तो करण कारक है। टेलीफोन पर, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा वाक्य में टेलीफोन पर वाक्यांश में करण कारक है, क्योंकि टेलीफोन से बात होगी। से चिन्ह करण कारक का है। से, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है सेवा सत्कार से। जहाँ पे से है वो करण है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से प्लस के द्वारा, ये दोनों ही करण कारक का है। करण कारक का प्रसर्ग से के द्वारा, जबकि अपादान कारक का से अलगाव के अर्थ में। दोनों ही हमने बताया था कि से का प्रयोग होता है, लेकिन करण से के द्वारा, अपादान कारक में भी से लेकिन अलगाव के अर्थ में होता है। और संप्रदान में का, को, के लिए तथा अधिकरण में का, में, पर, ये सभी। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? दशरथ के पुत्र राम ने, दशरथ के जो पुत्र हैं राम, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दशरथ। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष संबंध कारक है, जिसका क्रिया से सीधे संबंध नहीं है। क्रिया से सीधे संबंध न होने के ही कारण संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है। उक्त वाक्य में राम कर्ता है और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? तो यहाँ भी देखिए छल है तो से, छल के साथ से है तो करण है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप को क्रिया करने के साधन का बोध अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हुआ करण कारक होता है। करण कारक किस वाक्य में है? यहाँ पे पहचानना है करण, तो वह कलम से। तो यहाँ पे जब भी हम देखें कि से का प्रयोग है, जैसे यहाँ पे कलम से, तो विकल्प बी में करण कारक है ना, कलम से हो रहा है मतलब लिखने का कार्य। कानू सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। कानू सुनी बात पर यकीन मत करो, तो यहाँ पे करण, रेखांकित पद कानू सुनी, कानू से सुनी या कानू द्वारा, कि यहाँ पे के द्वारा भी प्रयोग में हुआ है ना, तो यहाँ पे या तो कानू सुनी या उसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कानू से सुनी या कानू द्वारा सुनी में करण कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ है? मेरू पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलता जीवन, समुदाय से चलता समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वरचंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। यहाँ पे देखिए अलगाव से संबंधित भी बात है ना। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना, लेकिन इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, ये पता करना है। तो विकल्प ए में करण कारक का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। दोनों चीजें से का प्रयोग दोनों में हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही अंतर समझना है कि जैसे पेड़ों से गिरता सेब तो ये अपादान कारक हो गया। अपादान का जो कारक है ये अलगाव के लिए प्रयोग हुआ है। विकल्प ए में करण कारक का प्रयोग हुआ, अन्य विकल्पों में अपादान का प्रयोग हुआ है। रेल से उतरा मुसाफिर तो अलग हुआ रेल से। पेड़ से गिरता सेब वहाँ से, आकाश से गिरा जो पानी है का बूंद वो भी अलग हुआ। तो सिर्फ पैरों से चलता यात्रा ये जो है ये वाक्य जो है ये करण कारक है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो से करण के लिए होता है। करण कारक हेतु के द्वारा विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चलाई रही है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, लड़का जो है दर्द के मारे छटपटाता रहा। यहाँ पे जो लड़का दर्द के मारे के द्वारा विकल्प ए में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है। विकल्प बी में संबंध कारक भोजन के निमित्त पधारिए संबंध। विकल्प सी में अधिकरण यानी सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, वन में अधिकरण में। तो और जो ये डी है संप्रदान कारक सरकार गरीबों के वास्ते जो है सरकार गरीबों के वास्ते जो है ये कई योजनाएं चला रही हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो किससे पाठशाला जाते हैं? बस से, करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे करण कहते हैं, इसका चिन्ह से द्वारा है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह या प्रसर्ग द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। संप्रदान कारक निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य से यह ज्ञात होता है कि राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है। यह ताले की चाबी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये संप्रदान है, करण है, कर्ता कारक है, अपादान है। यह ताले की चाबी है, तो यहाँ पे संप्रदान होगा, की है। रेखांकित में संप्रदान कारक है। संप्रदान, वैसे संप्रदान का अर्थ देना होता है, संप्रदान का अर्थ देना होता है, किंतु यहाँ ताले के लिए चाबी के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो संप्रदान कारक हो सकता है। परीक्षा संस्था द्वारा इसका उत्तर संप्रदान कारक ही माना गया है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। करण, कर्ता, संप्रदाय, अपादान। तो प्रस्तुत वाक्य में संप्रदान कारक है जिसका चिन्ह को के लिए, संप्रदान के लिए ही है। इस को के लिए अपादान कारक को चिन्ह से अलगाव के अर्थ में प्रयोग करते हैं। करण का चिन्ह से या द्वारा के लिए होता है, कर्ता का ने के लिए होता है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा इनमें से, ये पहचानना है। अन्य पुरुष वह
एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप उन्हें, उनको, उनके लिए होगा। उन्हें, उनको, उनके लिए। राजा सेवक को कंबल देता वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान होगा। इसका चिन्ह को के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? तो यह है संप्रदान। वाक्य में रेखांकित पद संप्रदान। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है परसर। रेखांकित शब्द के लिए परसर कारक है, यह संप्रदान कारक है जिसके लिए कुछ किया जाए। अपादान कारक कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयोग में आता है? वह है अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो यह है अपादान, छत से अलग होना। उपयुक्त वाक्य में बिल्ली का छत से अलग होने का कारण यहाँ पर अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती रेखांकित का कारण बताएं। करण, अपादान, कर्म संबंध। तो यह है अपादान। संज्ञा की जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए अपादान कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। यहाँ गंगा का हिमालय से निकलना अलगाव की स्थिति को दिखाता है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो ये है अपादान। संज्ञा की जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक अलग होना दिखाया गया है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये भी अपादान है, अलग होने के अर्थ में। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर के युक्त वाक्य कौन सा है? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अपादान। राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, अतः इस वाक्य में अपादान परसर्ग है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी देखिए अपादान, पेड़ से पत्तों का गिरना अलगाव की स्थिति को दिखाता है, अतः यह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है। अपादान कारक इस वाक्य में है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। उसकी गाय सुंदर व फल खाता है। तो वृक्ष से पेड़ पत्ते गिरते हैं, अपादान है। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो ये संप्रदान है। उसकी गाय सुंदर है, संबंध है। वह फल खाता है, कर्ता कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में है? तो इसमें है वह घर से बाहर गया, यानी घर से अलग हुआ, तो इस अर्थ में अपादान कारक होगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? मेरे घर से आपका, तो अपादान है। संज्ञा की जिस रूप से अलगाव का बोध उसे अपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर में एक घर से दूसरे घर की दूरी या अलगाव की स्थिति दिखती है। राम सीता से सुंदर है, तुलनात्मक रूप में अगर देखें तो ये अपादान है। राम सीता से सुंदर इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अतिरिक्त निकलने, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव से भी। तो जब भी तुलना करते हैं, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने में भी इसका प्रयोग होता है अपादान का। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? यहाँ लड़का जो है ये पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो ये है अपादान। उपयुक्त वाक्य लड़के का पेड़ से अलग होने का अर्थ प्रकट कर रहा है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर अपादान। रेखांकित शब्द मुझसे के आधार पर प्रश्नगत वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो अपादान कारक होना चाहिए, उत्तम पुरुष होना चाहिए, बहुवचन रूप। हमसे होगा, ये होगा। यहाँ पे से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अलगाव के लिए जिसका प्रयोग करते हैं तो अपादान के लिए। संप्रदान के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो को के लिए है, कर्म के लिए को, अधिकरण के लिए में, पर अपादान अलगाव होने की स्थिति में प्रयोग करते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकल गया यानी अलग हो चुका है, अपादान होगा। संबंध, जैसे राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो चरना किसकी? राम की गाय का चरना, तो है किसका? वो संबंध है राम से उसका गाय का। तो चिन्ह क्या है संबंध का? का, की, के, रा, री, रे। तो यहाँ पे देखिए आप, राम की, तो का, की, के, रा, री, रे संबंध है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए
संप्रदान में यहाँ पे करण से और द्वारा है, संप्रदान को के लिए है, अपादान अलग होने की स्थिति में, संबंध में का की के रारी रे, अधिकरण में में और परे, और ओ अरे अरे ये सभी संबोधन में है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाना है तो कौन सा इसमें है? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य में संबंध कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध ना बताकर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करता है। काकी के रारी रे, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो ये है संबंध कारक, माँ का लड़का कहाँ गया। वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये संबंध है, वह कार मेरी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरे से बोध हो। अधिकरण कारक में देखिए तो उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह, यहाँ पे देखिए उस जगह में प्रश्नगत रेखांकित शब्द में अधिकरण परसर्ग कारक है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप का अधिकरण कारक परसर्ग यहाँ पे है। घोंसले में चिड़िया, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर यहाँ घोषला आधार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। संप्रदान में जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। संप्रदान क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराता है। अपादान अलगाव की स्थिति को, संबंध में काके के रारी रे। मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान किसके सम्मान में या किसी के सम्मान में किया गया ना? उपयुक्त वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर ऊपर, तो मुख्य अतिथि के सम्मान में ये आयोजन किसके उसमें हुआ? मुख्य अतिथि के सम्मान में हुआ। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर होता है वस्तुतः क्रिया के आधार को सूचित करने वाला। ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में पे पर अधिकरण। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, गंगाजल, रेखाचित्र, सत्ताधीश। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। अधिकरण का अर्थ है जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो। अधिकरण, अधिकरण का मतलब जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी होता, जिस आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप हो बताए। तो वाहनारूढ़ का विच्छेद करेंगे तो वाहन पर आरूढ़ होगा, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो पर। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। तोता डाल पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, पर। तो पर किस चीज को बताता है? यहाँ पे संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ अधिकरण। प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक है। समयवाचक संज्ञा के साथ में का प्रयोग इस रूप में होता है। 1 वर्ष में, 2 महीने में, 1 सप्ताह में, 3 दिनों में, 2 घंटे में, 3 मिनट में, 2 सेकंड में, ये सारी चीजें। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर, तो ये पर अधिकरण हो गया। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। अपादान संबंध कारक, कर्म कारक अधिकरण। देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं, तो वह अगले साल आएगा ना। प्रस्तुत वाक्य में समय यानी काल दिया गया है, अतः ये भी जो है अधिकरण होगा। तो ये एक अलग से कि जब भी देश और काल के बारे में आए तो समय और काल जो है वो अधिकरण कारक के तहत आता है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। कारक की त्रुटि है, वाक्य में कारक की त्रुटि, इस वाक्य में के लिए के स्थान पर को होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, उन्नति के पथ में ये कारक संबंधी है, शुद्धि है। यहाँ पे वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पे कारक संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम काल संबंधी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।